भारत के एक्सपोर्ट ने पहले हाफ के अंदर यानी कि 6 महीनों के अंदर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके हमारे मंत्रियों के हौसले को बढ़ाकर रख दिया है। यही कारण है कि भारत के पीयूष गोयल जी अब बड़ी बड़ी हुंकारें रख रहे हैं एक्सपोर्ट के क्षेत्र में। और ये हुंकार भरने का एक कारण भी है क्योंकि चाइना का रवैया जिस तरीके से खतरनाक बनता जा रहा है, उस सिचुएशन में हमें अब दुनिया के सामने चाइना का ऑप्शन बन ही जाना चाहिए। यही कारण है कि जैसा कि आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि पीयूष गोयल जी ने कहा है कि इस साल तो हम $400 बिलियन के आंकड़े को छुएंगे ही, लेकिन अगले साल भी हम कोई कमाल कम नहीं करने वाले हैं और $450 बिलियन से लेकर $500 बिलियन तक एक्सपोर्ट हम कर देने वाले हैं एक साल के अंदर, और इसे $500 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट हम कह सकते हैं। दोस्तों, इस सिचुएशन में भारत का जो एक्सपोर्ट है बढ़ रहा है, तो ओवरऑल ट्रेड के भी $1 ट्रिलियन छूने के आसार अब दिखाई दे रहे हैं। लगातार भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बातचीतें कर रहा है और आप यकीन मानिए कि अगर एक बार ये बातचीतें सक्सेसफुल हो जाती हैं तो ये आंकड़े छूना भारत के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। आज चाइना का अकेले का ही ट्रेड $400 बिलियन का अमेरिका के साथ हो जाता है, तो ये आंकड़े हमारे दुनिया के साथ हैं, तो ये कोई ज्यादा बड़े आंकड़े नहीं है, ये तो महज एक शुरुआत है। आने वाले समय में हमारा जो एक्सपोर्ट है ट्रिलियंस डॉलर में होगा अगर हम चीन का ऑप्शन पूरी दुनिया में बनने में कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है कि क्या भारत की सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं उसमें क्या आपको कोई पॉजिटिविटी दिखाई देती है कि क्या हमारी सरकार वाकई में ही चीन का ऑप्शन पूरी दुनिया में बनकर रहेगी या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे मंत्री अपनी हुंकार भर रहे हैं, उम्मीद है कि भारत की सरकार स्लो एंड स्टडी विंस द रेस की मुहिम पर चल रही है। जरूर इन सभी कारनामों में होने में अभी बहुत सा वक्त लगेगा, लेकिन वक्त तो लगता ही है। तो इस वक्त को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।